अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये हम शॉर्ट कोर्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट कोर्स के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है 15.1। एन EMF ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of a bar, assuming that the other factors remain the same? देखिए अब यहाँ पे जो गिवन डाटा है हमारे पास वो है हमारे पास EMF ऑफ फर्स्ट मेटल बार, ठीक है, वो है 0.45 वोल्ट। और मैग्नेटिक फील्ड जो वन है B1 हमारे पास वैल्यू है वो 0.22 टेस्ला है। अब ये ऑलरेडी टेस्ला में कन्वर्टेड है, तो इसको आपने किसी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना। E2 है हमारे पास 1.5 वोल्ट। अब B2 आपने फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपने पढ़ा था, E=VBL साइन थीटा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड है उसके ऊपर जो इसका EMF होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी, E1=VB1L साइन थीटा। और सेकंड पॉइंट पर या एंड पॉइंट जो है इसका, उस पॉइंट के ऊपर इसका EMF क्या आ जाएगा, E2=VB2L साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे पर डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास E1 डिवाइडेड बाई E2 आ जाएगा VB1L साइन थीटा और VB2L साइन थीटा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, L साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, V जो है वो V के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल बच जाएगा B1/B2। अब यहाँ पे आपने क्योंकि B2 फाइंड करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास B2 इक्वल आ जाएगा B1 क्रॉस E2/E1। अब सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, B1 की वैल्यू है 0.22, E2 की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाई E1 की है 0.45, तो आपके पास B2 की वैल्यू आ जाएगी 0.73 टेस्ला। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है द फ्लक्स डेंसिटी B इन अ रीजन बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट होता है जिस आपने मैग्नेट ये देखा हुआ भी होगा, इसकी शेप ऐसे होती है जैसे घोड़े के सुम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हॉर्सशू मैग्नेट कहा जाता है। तो हॉर्सशू मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग perpendicular to B when it is moved in a direction at an angle of 60 degree with the horizontal with the speed of 100 centimeter per second। अब गिवन क्या क्या है हमारे पास, एक तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसको आपने कन्वर्ट नहीं करना। लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप 5 को 100 पर डिवाइड भी कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.005। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 100 की पावर जो होती है वो 10⁻2 ही होती है, ऊपर जाएगी तो 10⁻² बन जाएगी। उसके बाद आपके पास एंगल जो गिवन है वो आपके पास एंगल OH गिवन है 60 डिग्री। अब आपने इसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए 90 में से ये एंगल माइनस करना है। 90 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर के ऊपर उसका एंगल जो होता है वो 90 होता है। तो 90 में से आप 60 माइनस करेंगे तो जो एंगल आपने यूज़ करना है वो आपके पास आएगा 30 डिग्री। वेलोसिटी आपके पास गिवन है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 100 को 100 पर डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब सेम वही फार्मूला लगा दें, E=VBL साइन थीटा, वैल्यूज़ पुट कर दें, V की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0.5 है, और L की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻² है, और साथ साइन 30 पुट करेंगे, तो इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास E की आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻² वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल आपका है 3 देखें। A coil of wire has 10 loops. Each loop has an area of 1.5 10⁻³ meter square. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 1 second, find the average EMF induced in the coil. Number of turns आपको गिवन है,
10 लूप्स जो उसने बताया था, कॉइल ऑफ वायर 10 लूप्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए 10, एन इज इक्वल टू 10। एरिया उसका गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, या ऑलरेडी मीटर में, इसको कन्वर्ट नहीं करना आपने। फील्ड 2 गिवन है, चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। पॉइंट 1 पर है P1 इज इक्वल टू 0.05 टेस्ला, और पॉइंट 2 पर है B2 इज इक्वल टू 0.06 टेस्ला। आपने चेंज इन फील्ड फाइंड करना है, उसको आप डेल बी का नाम देंगे। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, 0.06 में से 0.05 माइनस कर देंगे, आपके पास डेल बी आ जाएगा 0.01 टेस्ला। चेंज इन टाइम गिवन है, टाइम इंटरवल वो है 0.1 सेकेंड। आपने ई फाइंड करना है, तो ई का फार्मूला आप कौन सा यूज़ करेंगे, फैराडेज लॉ वाला, ई इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। और डेल फाई तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि डेल फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन डेल फाई इक्वल किसके होता है, डेल फाई इक्वल होता है डेल बी के इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो फाई है वो इक्वल होता है बी ए के। तो यहाँ पे आप फाई की जगह क्या पुट कर देंगे, बी ए पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर दें, एन की वैल्यू भी पुट कर दें, डेल बी की वैल्यू भी पुट कर दें, ए की वैल्यू भी पुट कर दें, नीचे डेल टी की भी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा ई का 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल है आपका। 4 न्यूमेरिकल देखें, 15.4 A circular coil has 15 turns of radius 2 cm each. The plane of the coil lies at 40 degree to a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. If the field is increased by 0.520 in 2 seconds, 0.2 second, find the magnitude of the induced EMF. नंबर ऑफ टर्न्स उसने बता दी हैं, ऊपर 15 टर्न्स बताए हैं, तो n इज इक्वल टू 15 आ गया। रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेम वही प्रोसेस है, आप 100 पर डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। अब एंगल बिटवीन पी बी मीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल वो है 40 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कितना एंगल होगा, तो वो हम 90 में से 40 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 50 डिग्री। अब B1 कितना था, चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, B1 है 0.2 टेस्ला, B2 है 0.5 टेस्ला। सेम ऐसे ही जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाला था डेल बी, तो यहाँ भी हमने डेल बी फाइंड करना है, वो क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 0.2, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3। और टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड। आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, वही ई फाइंड करना है, तो वही सेम आपने फार्मूला लगाना है जो अभी ऊपर आपने लगाया था, एन डेल फाई ओवर डेल टी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये लिखा हुआ है एन डेल डेल बी, ये एन डेल ए बी है, ठीक है, जो ऊपर हमने फार्मूला यूज़ किया ना यहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है ये, यहाँ पे आपने लिखना है एन डेल ए बी। अब ए तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, ए क्या होता है एरिया, तो एरिया का हम फार्मूला लगा देंगे, एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आगे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये आपने फार्मूला नहीं लगाना, फार्मूला आपने ये यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है, ये क्रॉस कर दें दरमियान से, ये आपने नहीं यूज़ करना। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, एन की वैल्यू है 15, डेल बी की वैल्यू है 0.3 जो आपने अभी चेंज निकाला था, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आपने पढ़ी हुई, ये कांस्टेंट होता है, और आर की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻², और इसका होल स्केयर ले लेना है आपने, डिवाइडेड बाय डेल टी की वैल्यू 0.2 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻² वोल्ट्स। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपके पास 15.5 न्यूमेरिकल। 15.5 क्या है, टू coils are placed side by side. An EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second in the other coil. What is the mutual inductance of the coil? ये आखिरी वर्ड से वैसे आपको फील हो गया है कि ये न्यूमेरिकल इसने कहाँ से लिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से लिया है। तो यहाँ पे आप फार्मूला भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। दो कॉयल साइड बाय साइड जुड़ी हुई है, एक प्राइमरी कॉयल एक सेकेंडरी कॉयल है, तो EMF इन सेकेंडरी कॉयल वो गिवन है 0.8 वोल्ट। अब रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ करंट, देखिए उसने हमें रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ करंट बताया, ये रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ करंट, और उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, डेल आई पी ओवर डेल टी। मैंने आपको बताया था जब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता है,
चेंज इन करंट प्राइमरी कॉइल पर यूनिट टाइम, तो वो होता है डेल आई पी ओवर डेल टी, और वो यहाँ पे गिवन है 200 एम्पेयर पर सेकेंड। आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है जो कि एम था, और आपको याद होगा कि एम को हमने किसकी इक्वल लिखा था, एम इक्वल लिखा था ई ओवर डेल आई पी ओवर डेल टी। सिंपल आप वैल्यूज़ पुट कर दें, ई की वैल्यू है 0.8, डेल आई पी ओवर डेल टी की वैल्यू है 200। तो जब आप फाइंड करेंगे इसको, इस पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 40 × 10⁻³ और आपको याद होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमने यूनिट पढ़ा था हेनरी, तो यहाँ पे हेनरी आप यूनिट यूज़ करेंगे, तो इसको आप सिंपल 4 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ को क्या लिखा जा सकता है, मिली हेनरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 6 आपने नहीं करना, न्यूमेरिकल 7 हमने करना है। तो 7 न्यूमेरिकल देखें, अ सोलेनॉइड हैज़ 250 टर्न्स एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 मिली हेनरी, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू each turns when the current is 2 ampere, what is the induced EMF when the current changes at 20 ampere per second। A solenoid turns and its self inductance, देखें सेल्फ इंडक्टेंस से हमें फील हो गया कि ये न्यूमेरिकल इसने सेल्फ इंडक्टेंस से ली है, तो हम उसी के एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है 250, सेल्फ इंडक्टेंस भी गिवन है 2.5 मिली हेनरी, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लें। हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आई आपके पास गिवन है करंट है 2 एम्पेयर, और डेल आई ओवर डेल टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है 20 एम्पेयर पर सेकेंड, तो उसको हम लिखेंगे डेल आई ओवर डेल टी। तो आपने एक फ्लक्स फाइंड करना है, इसके अंदर कितना फ्लक्स चेंज होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्लक्स के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे एन फाई इज इक्वल टू एल आई, यहाँ से फाई किसकी इक्वल आ जाएगा, एन डिवाइड हो जाएगा एल आई के नीचे, तो फाई इक्वल आ जाएगा एल आई ओवर एन, वो आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 250। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके 250 पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाई का आंसर आ जाएगा 1.92 × 10⁻⁵, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। और यहाँ पे आप सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए पढ़ा था, वो क्या था, ई इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। एल की वैल्यू पुट कर दें 2.5 × 10⁻³ और डेल आई ओवर डेल टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, वो 20 थी, तो 2.5 × 10⁻³ को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आएगा 48 × 10⁻³ वोल्ट, और इसको आप मिली वोल्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ क्या होता है, ये मिली ही होता है, तो आपके पास आ जाएगा 48 मिली वोल्ट। अच्छा, उसके बाद आपका 15.8 न्यूमेरिकल है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर has 520 turns, find the self inductance of the solenoid when the core is here. If the current in the solenoid increases through 1.5 ampere in 2 seconds, find the magnitude of induced EMF in it। सबसे पहले जो आपको चीज़ें गिवन है वो लिखें। एक तो आपको लेंथ गिवन है L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में आपने कन्वर्ट करना है, तो 8 × 10⁻² कर देंगे। एरिया आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब एरिया की बात होती है तो सिर्फ 10⁻² से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने 2 बार 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। तो 10⁻² इंटू 10⁻² कितना बन जाता है, 10⁻⁴। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 520, चेंज इन करंट गिवन है 1.5 एम्पेयर, चेंज इन टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड। आपने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है और इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है। अब देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो उसका ओरिजिनल फार्मूला है वो हम नहीं यूज़ कर सकते। उसकी वजह ये है कि ना तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मौजूद है, और जब वो मौजूद नहीं है हमारे पास तो हम वो फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। बल्कि अगर आप यू याद हो तो मैंने आपको एक और फार्मूला इसका बताया था जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, कि सेल्फ इंडक्टेंस को आप इक्वल लिख सकते हैं μ0 n² के। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, μ0 n²
अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एन किसकी इक्वल होता है, स्मॉल एन इक्वल होता है एन ओवर एल के, ठीक है। अच्छा ये आई ए नहीं है, सॉरी ये एल ए है, ठीक है, एन ओवर एल के। अब देखिए इसी का स्केयर ले लें, इसी का स्केयर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एन स्केयर ओवर एल स्केयर। और यहाँ पे एक एल इस एक एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये फार्मूला बच जाएगा म्यू नॉट एन स्केयर ओवर एल इंटू ए। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। म्यू नॉट की आपको याद होगा, हमने वैल्यू पढ़ी थी चैप्टर नंबर 14 में, 4 × 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है। तो यही वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। एन की वैल्यू क्या है, 520 का स्केयर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है, 0.5 × 10⁻⁴, और डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू क्या है, 8 × 10⁻²। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू जवाब आ जाएगा 2.12 × 10⁻⁴, और इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी। अब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एल आपके पास एल की वैल्यू आ गई है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आती है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, ई इज इक्वल टू एल इंटू डेल आई ओवर डेल टी। एल की वैल्यू पुट करें, डेल आई की वैल्यू पुट करें, डेल टी की वैल्यू पुट करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का 1.6 × 10⁻³ वोल्ट्स। उसके बाद 8 न्यूमेरिकल के बाद आपने 9 नहीं करना, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। 10 न्यूमेरिकल आपने करना है। 10 देखें, लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड स्टोर्स एनर्जी, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी stored in a space where strength of Earth's field is 7 × 10⁻⁵ Tesla. If the space occupies an area of 10 × 10⁸ meter square and has a height of 750 meter. देखिए गिवन हमारे पास क्या क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 7 × 10⁻⁵ टेस्ला, एरिया गिवन है 10 × 10⁸ मीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है L = 750 मीटर। आपने म्यू एम फाइंड करना है। म्यू एम क्या था, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये फार्मूला न्यूमेरिकल उसी से लिया गया, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर से। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता है, म्यू एम = 1/2 B² ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल। तो वैल्यूज़ पुट कर दे, 1/2 बी की वैल्यू क्या है, 7 × 10⁻⁵, उसका स्केयर आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू आपने ज़बानी याद रखनी है, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 4 × 10⁻⁷, और साथ ए की वैल्यू पुट करेंगे और कैपिटल एल की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁹ जूल्स। उसके बाद 10 के बाद आपने करना है 11 न्यूमेरिकल देखें। A square coil of side 16 cm has 200 turns and rotate in a uniform magnetic field of magnitude 0.05 Tesla. If the peak EMF is 12 volt, what is the angular velocity of the coil? अच्छा देखें, साइड ऑफ द स्केयर कॉयल, एक चीज़ यहाँ पे जेन में रखनी है आपने कि इसने बता दिया कि ये एक स्केयर कॉयल है। स्केयर ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक साइड के मैंने 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम इसका एरिया खुद ब खुद फाइंड कर सकते हैं। एरिया क्या आ जाएगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्केयर का एरिया का क्या फार्मूला होता है, आपने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो फिर एरिया क्या आ जाएगा, 16 × 16, तो वो क्या आ जाएगा 256। अब ये सेंटीमीटर में 256 तो आ गया 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने से, लेकिन इसको हमने मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो ये आप क्या करेंगे, 10⁻⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻² साथ लिख देंगे। तो 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻² क्या बन जाता है 10⁻⁻4। तो ये आ जाएगा 256 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 200, फील्ड गिवन है मैग्नेटिक फील्ड वो है 0.05 टेस्ला। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन है, पीक ईएमएफ जो उसने बताया। पीक ईएमएफ का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम ईएमएफ, और उसको आप ई नॉट से डिनोट करेंगे, और वो कितना है 12 वोल्ट। आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, आपको याद होगा मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक में एसी जनरेटर में आपको
फार्मूला पढ़ाया था एक, ई नॉट इज इक्वल टू एन डब्ल्यू ए बी। मैंने आपसे कहा था कि आप नवाब के नाम से याद रख सकते हैं। यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी है, यहाँ पे 2 ओमेगा लिखे हुए हैं, ये 2 ओमेगा नहीं है बल्कि NWAB है। ठीक है, इसको W भी पढ़ सकते हैं, ओमेगा भी। ठीक है, ओमेगा N ओमेगा ए बी है, ये N ओमेगा ए बी। ठीक है, तो देखें N ओमेगा ए बी है, आपने क्या फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है ना। तो ओमेगा को अकेला कर दें, NAB को डिवाइड कर दें एप्सिलॉन नॉट के ज़रिए नीचे, तो ओमेगा किसकी इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ओवर NAB। वैल्यूज़ पुट कर दें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट कह रहा हूँ, ई नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है 12 है, N की वैल्यू 200 है, A की वैल्यू 256 × 10⁻⁴ है, और B की वैल्यू क्या है 0.05 है। तो 12 को इन तीनों पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 46 रेडियन पर सेकंड। इसको आप राउंड ऑफ करके 47 भी लिख सकते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं यूज़ करना, मीटर पर सेकंड लीनियर वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड यूनिट लिखेंगे। 11 के बाद आपने डायरेक्ट 16 न्यूमेरिकल करना है, ये दरमियान से आपने नहीं करने न्यूमेरिकल्स। तो 16 न्यूमेरिकल देखें। A copper ring has a radius of 4 cm and resistance of 1 milliohm. A magnetic field is applied over the ring perpendicular to its plane. If the magnetic field increases from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla in a time interval of, what is the current in the ring during this interval? एक आपके पास रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें, 4 × 10⁻²से मल्टीप्लाई कर दें 10⁻² से, ये मीटर में चले जाएगा। रेजिस्टेंस गिवन है 1 मिली ओम, इसको भी ओम में कन्वर्ट करें, मिली को ओम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 10⁻³ कर दें। फर्स्ट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.2 टेस्ला, सेकंड पॉइंट पर गिवन है 0.4 टेस्ला, टाइम गिवन है 5 × 10⁻³ ठीक है, टाइम कितना है इसमें 5 × 10⁻³ ठीक है। अब देखें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दोबारा पढ़ें इसको। अ कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 मिली ओम। अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग। देखिए एक ही रिंग की बात हो रही है, यहाँ पे गौर करें, तो नंबर ऑफ टर्न्स फिर कितने हुए 1 ही होगा ना। ठीक है, जब एक रिंग की बात हो रही है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे 1 होंगे। अब यहाँ पे आप चेंज इन फील्ड फाइंड कर लें, वो क्या आ जाएगा B2 - B1, जैसे हम पीछे फाइंड करते रहे। B2 की वैल्यू से B1 की वैल्यू माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा 0.2 टेस्ला। आपने एक तो करंट फाइंड करना है, करंट का फार्मूला है I = E/R। ठीक है, ये आपने फैराडेज लॉ के अंदर पढ़ा था, I = E/R। अब हमारे पास तो E है ही नहीं, ठीक है, तो E की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए, E = N∆φ/∆t। ये भी फैराडेज लॉ के अंदर से ही लिया गया फार्मूला, N∆φ/∆t। फाई किसकी इक्वल होता है, फाई इक्वल होता है BA की इक्वल होता है। ठीक है, तो फाई की जगह BA पुट कर दें, और A भी हमारे पास नहीं है, तो A के लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा, हाँ जी, एरिया के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है, एरिया इक्वल होता है πr² के। ठीक है, तो यहाँ A की जगह आप क्या यूज़ करेंगे πr²। ठीक है, तो एरिया की जगह आप पुट कर देंगे πr², तो यहाँ पे आ जाएगा N∆B × πr²/∆t। तो n की वैल्यू 1 है, वैल्यूज़ बाकी पुट कर दें। ∆B की वैल्यू क्या है 0.2 है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, r की वैल्यू ऊपर गिवन थी 4 × 10⁻⁴। इन दोनों का होल स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर लेंगे, नीचे टाइम की वैल्यू पुट कर दें 5 × 10⁻³ तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी इंड्यूस्ड EMF की 2 × 10⁻⁻1 वोल्ट्स। अब आप ये वैल्यू सारी पुट कर सकते हैं I के अंदर। I का फार्मूला क्या था E/R। E की जगह E की वैल्यू पुट करें, R ऊपर ऑलरेडी गिवन था कैपिटल R, 1 × 10⁻³ तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे,
ई की वैल्यू को आर पर डिवाइड करेंगे तो 201 एम्पेयर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर था 16। उसके बाद आपने 17 न्यूमेरिकल करना है। A coil of 10 turns and 35 centimeter square area is in a perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla. The coil is 1 second. Find the induced EMF in the coil as it pull out of the field. देखिए नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 10, एरिया गिवन है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेम ऐसे ही मीटर में कन्वर्ट करें। अब बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आपने 10⁻⁻4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। तो देखें चेंज इन फील्ड गिवन है। अच्छा, चेंज इन फील्ड हम यहाँ पे खुद फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट का उसने नहीं बताया कि फील्ड कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट की फील्ड ले लेंगे, 0.5 में से 0 माइनस करेंगे। फर्स्ट फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड 0 था, 0.5 माइनस 0 कर देंगे, वो दोबारा वही आ जाएगा 0.5 टी टेस्ला। टाइम गिवन है 1 सेकेंड, आपने ई फाइंड करना है। तो ई का वही फार्मूला लगाएं जो अभी ऊपर लगाया था, ई इज इक्वल टू एन इंटू डेल फाई ओवर डेल टी। फाई की जगह क्या पुट कर दें, बी ए पुट कर दें, एन डेल बी ए ओवर डेल टी। अब यहाँ पे क्योंकि एरिया गिवन है तो एरिया का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ पुट कर दें। एन की वैल्यू 10 है, डेल बी की वैल्यू 0.5 है, एरिया की वैल्यू है 35 इंटू 10⁻⁻4 है, और डेल टी कितना है 1 सेकेंड है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पर डिवाइड करेंगे तो 175 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट्स आ जाएगा। तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट को 2 डिजिट पीछे ले आए, 1.75 और 10⁻⁻4 में 2 ऐड हो जाएगा तो -4 + 2 कितना होता है, -2 होता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻³ -2 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो आपकी शॉर्ट कोर्स के अकॉर्डिंग आपके इतने ही न्यूमेरिकल थे। होप सो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, और कोशिश करें कि ये खुद सॉल्व करें। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने आपको इनमें जो कोई कम्प्लेक्स बातें थी वो तो बता दी हैं, और बाकी इनको आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपको मज़ीद इनमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ख़ास तौर पे ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं इनको आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर खुद सॉल्व आउट करना है। थैंक यू।